आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन होगा जिसमें आप सारे लेजर अकाउंट्स बना रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, और उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी। तो पहला स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, पहला बड़ा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट कोई भी नया नहीं आएगा। What issues are faced at the time of reconstitution? Number 1, ratio calculation. Number 2, treatment of goodwill. Number 3, treatment of reserves. Number 4, revaluation of assets and liabilities. तो चलो जल्दी से क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 25 बैलेंस टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। बैलेंस शीट, तो सबसे पहले क्या देखना होता है, क्या कोई फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, स्टार लगाया जाए। क्या कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, स्टार लगाया जाए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, इट इज अ लायबिलिटी, जस्ट बी केयरफुल। एसेट साइड पे एग्जिस्टिंग गुडविल है, मुबारक हो, फाइनली देखने को मिली, एग्जिस्टिंग गुडविल है, हाईलाइट करेंगे। क्या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, हाईलाइट करेंगे। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। On the above date, they decided to change their profit sharing ratio to 3:5. Old ratio 5:3, new ratio 3:5, and agreed on the following: goodwill to be valued on the basis of 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. Average 3 years की निकाल देंगे, number of years purchased 2 है। कोई डाउट? सिंपल, गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास हो जाएगी। मशीनरी एंड स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000। मशीनरी 38,000 है, वो कह रहे हैं उसकी वैल्यू 45 कर दो, बढ़ाने के लिए बोल रहा है। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन को। स्टॉक 8,000, स्टॉक 7,000 है, स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ रही है, और क्या हो जाएगा, अगेन प्रॉफिट है, क्रेडिट हो जाएगा। कोई भी डाउट? क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन है 6,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इसके एडजस्टमेंट है, देख लेंगे क्या कर रहे हैं, जितना क्लेम है वो क्लेम में डाल देंगे, बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। कोई भी दिक्कत? क्या कोई ऐसी एडजस्टमेंट आई जो आपको नहीं पता? ऐसी कोई नहीं आई। क्या सीखेंगे फिर हम? प्रेजेंटेशन। क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। बहुत ही ईजी है, रॉकेट की स्पीड पे नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस। पार्टनर्स कौन है? एक्स और वाई। ओल्ड रेशियो 5:3, न्यू रेशियो 3:5। सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस 3/8 2/8। दूसरा पार्टनर वाई 3/8 माइनस 5/8 माइनस 2/8 गेन, और ये कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस के। वर्क नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल बाय बाय, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म is equal to goodwill to be valued at 2 years purchase of the average of the last 3 years, 75 4 65, 75 4 65, 2 years purchase, तो 7 4 11 6 17, 18,000 divided by 3 into 2, 6,000 into 2, 12,000 goodwill of the firm. कोई डाउट? कोई भी डाउट? अब क्या हुआ, अब उसका शेयर निकाल देंगे, एक्सेस शेयर 12,000 into 2/8 मतलब 1/4, 4 3, तो वाई शेयर भी क्या हो जाएगा? 3। बट ये सैक्रिफाइस कर रहा है एक्स, ठीक है। कैलकुलेशंस डन। अब उन्होंने कोई जर्नल एंट्री मांगी है? नहीं मांगी।
अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, दो ही एडजस्टमेंट है, मशीनरी की वैल्यू भी बढ़ रही है, स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, मतलब साइमल्टेनियसली सारे बना देंगे, प्लीज बी केयरफुल, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हो गई वर्किंग? लेजर अकाउंट्स, फर्स्ट हाफ ऑफ द पेज रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड हाफ ऑफ द पेज कैपिटल अकाउंट्स, जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम। सेकंड पेज पे बनाना बैलेंस शीट, एक पेज पे तीनों मत बनाना, अनटाइडी हो जाएगा। अभी क्वेश्चन छोटा है, एक दो एडजस्टमेंट बढ़ गई तो पूरा ही नहीं आएगा, तो बेवकूफी नहीं करेंगे, सारी बचत यहां नहीं। पेज 1 पे फर्स्ट हाफ रिवैल्यूएशन, सेकंड हाफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट पेज 2 फर्स्ट हाफ। पहले सारे फॉर्मेट बनाने चाहिए, उसके बाद वर्किंग नोट्स आते हैं। क्लियर? तो पेज 2 के सेकंड हाफ पे आपकी रेशियो कैलकुलेशन और गुडविल कैलकुलेशन आ जाएगी। बाय मशीनरी, मशीनरी कितने से बढ़ी थी? 45, मतलब 38 से 45, 7000 से। और दूसरा क्या था? स्टॉक, स्टॉक कितना है 7, होना चाहिए 8, तो 1000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। कोई भी डाउट? और कोई आइटम नहीं है तो 8000 का प्रॉफिट है। होल्ड रेशियो क्या है? 5:3। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना है? 5:3। उठ जा बेटा, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कैसे करना चाहिए? सबसे पहले बैलेंसेस 52, 54, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस है 52, 54। अब ध्यान से देखेंगे प्लीज, what adjustments are made at the time of reconstitution? Number 1, ratio calculation done, कोई एंट्री नहीं। Number 2, treatment of goodwill, accounting for goodwill, gaining to sacrificing, journal entry क्या होगी? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जर्नल एंट्री क्या है? वाई डेबिटेड टू एक्स, एक्स को क्रेडिट करना है, वाई देगा, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। गुडविल कितना है? एक्स को मिल रहा है तो एक्स को क्रेडिट करेंगे, एक्स को क्रेडिट करेंगे। प्रेजेंटेशन क्लियर? वाई दे रहा है तो वाई के डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? 2 एक्सेस, कितना डेबिट हो रहा है और वाई को डेबिट हो रहा है, तो प्लीज ध्यान देंगे प्रेजेंटेशन का। उठा लो बैग बेटा, जल्दी भागना, कहीं लेट ना हो जाओ। सुनने पे ध्यान दो प्लीज, आवाजें आ रही हैं बहुत सारी पीछे से। हो गई पैकिंग पूरी? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अभी तक आप सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास कर रहे थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेजर अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, समझ आया? जिसको मिल रही है उसके क्रेडिट साइड पे आएगा, जो दे रहा है उसके डेबिट साइड पे आएगा। बट ध्यान रखना, एक्स को मिल रही है वाई से, तो बाय वाई इज कैपिटल अकाउंट। वाई दे रहा है एक्स को, तो डेबिट होगा वाई, तो लिखेंगे 2 एक्सेस कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो पार्टनर्स को मिलेगा, तो क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय जनरल रिजर्व। कितना है जनरल रिजर्व? 4800। ओल्ड रेशियो इज 5:3, 8 6 6 5 5:3, 6 3 4800 रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ध्यान से देखेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है? 10,000। क्लेम कितना है? 6,000। तो जर्नल एंट्री तो नहीं मांगी उन्होंने, बट दिमाग में फ्रेम करनी आनी चाहिए। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिटेड 10,000, क्लेम में जाएंगे 6,000, बचे 4,000, 4,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? बाय
बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 4000 मतलब 8 5 5 5 जा 25 5 3 जा 15. कोई भी डाउट? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, जनरल रिजर्व डन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डन. अब स्टार का फायदा समझ आया कि एग्जिस्टिंग गुडविल भी थी, रह जाती ना. अगर हाईलाइट नहीं करा होता तो रहने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व में तो आती नहीं, वो तो पहले ही राइट ऑफ हो जानी चाहिए थी, बट दिख गया. तो हाईलाइट करना जरूरी है. एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया जाए तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, डेबिट साइड पे आ जाएगा टू गुडविल. अभी समझ आया कि पहले हाईलाइट क्यों करना चाहिए, क्योंकि नीचे उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स होती हैं. एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है? 8000 मतलब एंड 3000. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ कर देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 800 500 300. Ratio calculation done, treatment of goodwill done, treatment of reserves done, accumulated losses written off. Next, revaluation of assets and liabilities. Profit हुआ था तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय revaluation account. 5000 3000. कोई भी डाउट? revaluation done. अब क्लोजर, कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज कैसे करेंगे? कंपेयर करेंगे क्रेडिट्स और डेबिट्स, जैसे लेजर क्लोज करते हैं. टू बैलेंस कैरेट डाउन. क्रेडिट्स थे 65,500, डेबिट्स थे 5,500. 60,000. वाई क्रेडिट्स थे 60,300 माइनस 6,300. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? अब ध्यान से देखना, लास्ट स्टेप बैलेंस शीट. बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? जिस ऑर्डर में दे रखी है उसी ऑर्डर में. सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे एक्सेस कैपिटल वाइज कैपिटल. एक्स की कैपिटल कितनी है? ये है क्लोजिंग बैलेंसेस 60,000. वाई की कितनी है? 54,000. कैपिटल आ गई. बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, खत्म. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बट क्लेम आया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम. आपकी लाइबिलिटी होती है. 6,000 का क्लेम था कि नहीं था? तो 6,000 का क्लेम आ गया, 4,000 बढ़ चुका है. जनरल रिजर्व क्यों नहीं आया? क्योंकि बढ़ चुका है. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो एक लाइबिलिटी होती है, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी. तो आप पूछ रहे थे एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिनकी रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ नहीं मेंशन, उसका क्या करेंगे? वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, कोई चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी. सन्ड्री क्रेडिटर्स में नो चेंज, वो भी एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे. सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना? 5,000. कोई भी डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? एसेट साइड देखेंगे, गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है, मशीनरी की नई वैल्यू 45,000. कोई नॉक कर रहा है क्या? 45,000. ठीक है. नेक्स्ट आइटम फर्नीचर, नो चेंज. डेटर्स नो चेंज. फर्नीचर डेटर्स, फर्नीचर कितना है? 15,000. डेटर्स कितने हैं? 33. फर्नीचर डन, डेटर्स डन. स्टॉक की नई वैल्यू 8,000. कितना? 8. नेक्स्ट बैंक, नो चेंज, कोई पैसा आया नहीं, कोई पैसा गया नहीं, 25,000. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो चुका है. कभी एडजस्टमेंट्स देख लेने चाहिए कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं आया, क्योंकि वो पुरानी बैलेंस शीट में नहीं होगा बट नई में आ जाएगा. सब कुछ हो गया. अगर बैलेंस शीट बैलेंस हो रही है, एसेट्स और लायबिलिटीज मैच कर रहे हैं, तो आपने सही करा होगा. अब अगले 1 महीने आप यही सब करने वाले हैं, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में इसका थोड़ा सा, बट स्टिल कॉन्सेप्ट यही रहेगा. सीक्वेंस समझना कि पहले वर्किंग नोट्स, फिर
फॉर्मेट सारा साइमल्टेनियसली, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, बट ऑर्डर में चलते रहेंगे, ऑर्डर में चलते रहेंगे। स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, इनिशियली अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होना चाहिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे, थोड़े लेंदी हो सकते हैं इनिशियली।